हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम 69,000 की थर्ड चयन सूची टीजीटी पीजीटी से संबंधित कुछ न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस से सभी फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जा रहा है हमारे चैनल पर, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को, बस इतना करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए देर न करते हुए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। 69,000 की थर्ड चयन सूची से संबंधित अभी हम कल देर शाम तक जो है एक वीडियो अपलोड किए थे। उसमें हम यह जानकारी दिए थे कि अभी जो है कुछ ज़िलों के बीएसए जो है, कुछ ज़िले के बीएसए वो रिक्त सीटों का डाटा सही नहीं दे पाए हैं, जिससे जो है एनआईसी के पास सही रिक्त सीटों का डाटा न पहुंचने के कारण अभी उसमें परेशानी हो रही है थर्ड लिस्ट आने में। तो कल बता दिए थे, वही आज के न्यूज़ में भी है, उसको बता के हम कुछ और दूसरा कवर करते हैं न्यूज़। देखिए इसमें लिखा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, 5100 खाली पदों पर नहीं हो पाएगी शिक्षकों की भर्ती, जानिए क्या है असली वजह। देखिए जो 5100 खाली पदों पर कह रहा है ना न्यूज़पेपर में, तो 5100 ही नहीं है, 5100 तो बहुत पहले आ चुका था, जब सही रिक्त सीटों का डाटा नहीं दिया गया था बीएसए के द्वारा, हर एक ज़िले के बीएसए के द्वारा, तब 5100 बात चल रही थी। अब तो समझ लीजिए इसमें हर एक ज़िला में जहां मान लीजिए 10 सीट था तो वहां 15 हो रहा, 20 हो रहा, तो इस तरह से हर एक ज़िले में सीट की संख्या बढ़ रही है। और कुछ ज़िले ऐसे, अभी 4-5 ज़िले ऐसे हैं कि वहाँ रिक्त सीटों का डाटा बीएसए के द्वारा नहीं भेजा गया है। वहाँ के बीएसए या वहाँ के अधिकारी कुछ जो है या तो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं या तो और कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसमें दिया गया है न्यूज़, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती, तब तक कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। कोरोना के कारण लगभग 5100 पदों पर भर्ती में ब्रेक लग गया। देखिए 5100 जो कह रहा है ना इसमें न्यूज़ में, 5100 से ज़्यादा है और प्लस 1133 सीट एक्स्ट्रा है, तो लगभग यही हो गया 6,500। और फिर उसके बाद ये लगभग 7,500 से 7,500 पर थर्ड सूची आने की एकदम प्रबल संभावना है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि 5100 ही सीट इसमें दिया गया है। युवा अब ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं। इन पदों पर तीसरे चक्र की काउंसलिंग से पद भरने की घोषणा मार्च के पहले पखवाड़े में की गई थी, लेकिन विभाग इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। विभाग ने रिक्त पदों के सही आकलन के लिए जिलों से ब्यौरा मांगा था, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचनाएं नहीं भेजी हैं। विभाग में कई अधिकारी कोरोनाग्रस्त हैं, लिहाजा इस दिशा में काम सुस्त है। देखिए न्यूज़ में भी वही बता रहा है, न्यूज़पेपर में भी, कि जो विभाग के जैसे जो बीएसए हैं वो कुछ हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव, इसलिए वो न्यूज पूरा रिक्त सीटों का डाटा देने में असमर्थ हो गए हैं। बीते हफ्ते अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रिक्त पदों के सही आकलन करते हुए प्रमाण पत्र मांगा था। बीएसए ये तर्क दे रहे थे कि विभिन्न विसंगतियों वाले अभ्यर्थियों की वजह से अभी रिक्त पदों का आकलन नहीं हो पा रहा है, जबकि मार्च के पहले हफ्ते में ही सारे स्पष्टीकरण जारी कर दिए गए थे। देखिए कुछ जिला के बीएसए जो है ये अपना जो है एक्सक्लूसिव दे रहे हैं बयान कि उसमें हमें पता नहीं चल रहा कि किस तरह से रिक्त सीटों का डाटा देना है। तो उसमें आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि विभाग के द्वारा जो है 3 से 4 जीओ निकल चुका है, उसमें क्लियर बोल दिया गया है कि कैसे किस प्रकार की सीट है। जैसे इसमें एनओसी वाला है, या जैसे कुछ लोग काउंसलिंग नहीं कराए थे उससे है, या संशोधन वाला है। इस तरह से जो जिस प्रकार की सीट है सबका कॉलम जो है एक्सेल सीट पर अपलोड करना था एनआईसी पर। तो अभी कुछ जिला के बीएसए जो है यही कह रहे हैं कि अभी हमको पता नहीं है, जबकि उनको विभाग जो है बहुत पहले ही बता चुका है किन्हें नियुक्ति पत्र देना है और किनका निरस्त करना है, ये सब जो है विभाग बता चुका है। इसके बाद भी कई जिलों के बीएसए नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को दौड़ा रहे हैं। देखिए इसमें जो है ना, इसके कारण रिक्तियों की गणना भी नहीं हो पा रही है। कहने का मीन्स इसमें यही दिया गया है कि
जो अभी जिला के बीएसए बच रहे हैं, 4-5 जिला के बीएसए बच रहे हैं, वो नहीं दिए हैं, तो वो जो है क्लियर नहीं उनको हो रहा है कि हम कैसे दें, किस तरह से जो है विवरण भर के दें। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को पता है कि हाँ कैसे देना है, वो तो सभी कैंडिडेट को पता है, तो बाई फ़ोन करके जो है जिला के बीएसए, अपने अपने जिला के बीएसए जो 75 जिले हैं, सब एक बार फिर से जो है उनको रिमाइंड करवा दीजिए कि हाँ अगर आप भेज दिए हैं तो सही है, अगर नहीं भेजे हैं तो इस फॉर्म में जो है भेजें। क्योंकि अधिकारी बीएसए को नहीं पता है, उससे ज़्यादा कैंडिडेट को पता है कि कैसे कैसे देना है। ठीक, तो अगर आप लोग को जानकारी है कि हाँ हमारे ज़िला में बीएसए हैं, इनका ये नंबर है, वो तो ऑनलाइन मिल जाएगा, तो उससे आप लोग जो है कर सकते हैं। ये थर्ड चयन सूची जो है तभी आएगी जब ये जो है 4-5 जो अभी जिला के बीएसए बच रहे हैं, ये लोग अगर पूर्ण रूप से दे देंगे पूरा रिक्त सीटों का डाटा, तब समझ लीजिए आ जाएगा, जियो आ जाएगा कि कितने सीट पर जारी होना है थर्ड सूची। और फिर उसके बाद जो है एक बार सूची आ जाए, ठीक है, लिस्ट आ जाए, जैसे मान लीजिए 7,000, 7,500, 8,000 जितने पे आना है, फिर उसके बाद तो काउंसलिंग ऑनलाइन भी हो सकती है कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए। इसके पहले भी जब 31,000 प्लस और 36,000 प्लस हुआ था तो उसमें भी कोविड-19 था, वो ज़्यादा पोस्ट पे था, फिर भी हो गया था। अभी तो मान लीजिए कम ही कैंडिडेट हैं इसमें, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए रिक्त सीटों का डाटा समय पहुंच जाता है सही समय से, तो समझ लीजिए लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने के बाद तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद भी होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। कम से कम जिसका का सिलेक्शन होगा वो संतुष्टि तो हो जाएगी कि हाँ लिस्ट में नाम आ गया है। तो यही हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। अब इसमें देखिएगा, जो 69,000 में 22,000 सीट जोड़ने की बात हो रही ना, ये भी मैटर बहुत तेज़ी से हो गया है। इसमें कुछ जो है ना अभ्यर्थी 69,000 के जो 60-65 पर पास हैं, वो मेल के द्वारा जो है महानिदेशक जी को मेल के द्वारा जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली भर्ती 68,500 की बची हुई लगभग 22,000 के करीब सीटों को इस 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जोड़ने के संबंध में। ठीक, तो यहाँ महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि पिछली 68,500 की भर्ती में बची हुई लगभग 22,000 सीट के करीब सीटें हैं जो उसी सरकार द्वारा लगाया गया था निर्धारित कटाव पर योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण बच गई सीट। कृपया आप सभी 22,000 रिक्त सीटें इस 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल कर दी जाए, क्योंकि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में विभाग द्वारा लगाई गई निर्धारित कटाव 60-65 से ऊपर बहुत से योग्य अभ्यर्थी हैं तथा यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2 चरणों में पूरी की जा रही है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा तथा हम सभी योग्य अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाएगी, जिससे सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो 22,000 सीट जुड़वाने का भी बहुत तेज इसमें हो गया है, मुद्दा पकड़ लिया है। तो आप लोग 22,000 सीट जुड़वाइए। अगर जुड़वाइएगा तो समझ लीजिए जिसका 62, 63, 64, 65 गुणांक बन रहा है ना, उसका भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि अभी न्यू वैकेंसी जो है इतना जल्दी नहीं आने वाला है। यहाँ कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है यूपी में दिन प्रतिदिन। तो आप अगर इसको जुड़वा लेंगे तो ये जायज़ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जब समायोजन रद्द हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करना है। तो 2 पार्ट हो गया, जो शेष बची है सीट उसको 69,000 में ऐड करवाने के लिए मैटर अगर करेंगे तो हो सकता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। टीजीटी पीजीटी का जो है ऑनलाइन डेट जो है 10 दिन तक फिर बढ़ा दिया गया है। तो इससे जो है अभ्यर्थी जो अभी ऑनलाइन फॉर्म नहीं कर पाए हैं आराम से कर लें, क्योंकि इसका जो है कैपेसिटी जो है साइट का एक दिन में 20 से 25,000, कहने का मतलब 20 से 25,000 कैंडिडेट का ही फॉर्म भरने का लिमिट है, वो भी नहीं भराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है देर रात तक जो है इस पर अपने मोबाइल से फॉर्म भर लें और फिर उसके बाद जाकर पेमेंट करा दें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सर्वर जो है दिन में बहुत स्लो रहता है। तो हम यही जानकारी देना चाह रहे थे और हमारी जानकारी ये पूरा हुई। 69,000 की थर्ड चयन सूची अब जल्दी आएगी, लेकिन आप लोग जो है इस पे काम करते रहिए। अगर समझिए लिस्ट आ जाता है कि कितने पर आना है जियो, तो फिर वो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो बस हम अपनी बात को यहीं विराम देना चाहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। थर्ड लिस्ट बहुत जल्द आएगी, आप लोग पॉजिटिव